बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए ये आ जाता होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी स्टेट्स हैं और फिर उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास अगर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। इसमें एक हमारे पास स्टेबल स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि स्टेट्स को और कंडीशंस को मिक्स कर देते हैं। MCQs आ जाता है कि हाउ मैनी या देयर आर कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, आगे ऑप्शन देता है 2, 3, 4। तो अब उनके माइंड में ये स्टेट्स आ जाती हैं, वो 3 कर देता है। या फिर अगर वो स्टेट्स का पूछ लेता है तो आपके माइंड में कंडीशंस आ जाती हैं तो कंडीशन 2 कर देते हैं। इसलिए ये सेपरेट दोनों क्वेश्चन है। अगर स्टेट्स की बात करेंगे, ध्यान से उस MCQs को देखना है, वो स्टेट्स पूछ रहा है या फिर कंडीशंस पूछ रहा है। अगर तो वो स्टेट्स पूछ रहा है तो स्टेट्स तो 3 हैं, लेकिन अगर कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस कितनी हैं, 2 हैं। तो इस MCQs को ज़रा ध्यान से देख के फिर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आके मिस्टेक कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, फिर अनस्टेबल है और फिर कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम स्टेबल की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल यही ले लेते हैं कि इसमें एक बुक है हमारे पास, ये जो इसका मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नीचे है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको बुक को उठाया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ तक बुक को लेके आए, ठीक है, उठाने के बाद हमने बुक को छोड़ दिया। अब ये बुक अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब हम एक बॉडी के ऊपर हल्की सी फोर्स लगाएं और उसके बाद उसको छोड़ दें तो अपनी पहले वाली पोजीशन पे क्या हो, वापस आ जाए, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और इसमें अगर हम सेंटर ऑफ पॉइंट की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, तो जब ये रेस्ट में थी बुक तो इसका सेंटर ऑफ पॉइंट ग्रेविटी नीचे था। जैसे ही हमने इसको ऊपर उठाया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो था वो भी ऊपर चला गया। और जब फिर ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा तो ऑफ कोर्स इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। अ बुक इज लेइंग ऑन अ टेबल है, द बुक रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन लेट फ्री आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट। जब हम स्लाइड टिल्ट से फ्री करते हैं या हम इस बुक को छोड़ते हैं तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन पे क्या होती है, वापस आ जाती है प्रीवियस पोजीशन पे। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, या ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ठीक है, लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, तो इसमें यही है कि हमने कंसीडर किया हमारे पास एक बुक है जो कि टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर हमने हल्की सी बुक के ऊपर फोर्स लाई, उसके बाद उसको छोड़ दिया तो अपने पहले वाली पोजीशन पे वापस आ गई। अब ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है, क्या बुक अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन, ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, पहले डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी और उसके बाद फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, तो व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन। कहाँ पे होता है, लोएस्ट पोजीशन पे होता है। व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वो भी ऊपर चला जाता है। इट रिटर्न टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब दोबारा स्टेबल में आता है, स्टेबल स्टेट में, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फिर कहाँ पे आ जाता है, नीचे। A body remain in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें 2 एग्जांपल्स हैं। आप बेशक ये ऊपर वाली बुक वाली कर लें या एक ब्लॉक वाली है, इन दोनों में से कोई एक आप एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल में आप देख सकते हैं इसमें एक पेंसिल की हमने एग्जांपल ली हुई है। एक ये पेंसिल को अगर आप इस तरह से टिप पे खड़ा करेंगे तो ये जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, बल्कि क्या हो जाएगी, ये गिर जाएगी नीचे, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये इस स्टेट में है, जब रेस्ट में है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, ऊपर है। जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो ये कहाँ पे आ गई, गिर गई। ठीक है, नीचे आ गई, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप। आप इसको इस तरह से वर्टिकल पोजीशन पे लाने की कोशिश करें। व्हेन यू लीव इट, जब आप इसको छोड़ देंगे, द पेंसिल टॉपल ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन। दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अ बॉडी मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर अ मोमेंट। इसमें ये भी हो सकता है कि बॉडी हो सकता है कुछ लम्हे के लिए रुके और फिर उसके बाद वो गिर जाए या अनस्टेबल हो जाए।
तो thus a body in unstable keep itself in the state of unstable equilibrium। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, इट्स सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस नहीं आती तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ना तो बॉडी स्टेबल यानी अपने पहले वाली पोजीशन पे आती है और ना ही वो अनस्टेबल होती है, बल्कि वो न्यू पोजीशन पे आ जाती है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम या ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया है, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने फेस बना दिया है, क्योंकि अगर हम स्फीयर के ऊपर फोर्स हल्की सी लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसकी शेप वो उसी स्टेट में है या वो कम या ज़्यादा ये किस तरह से हुआ है, इसलिए इसके ऊपर फेस बना दिया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये अपनी न्यू उसमें आ गया है पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर है, इसके ऊपर हमने हल्की सी फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये न्यू पोजीशन पे आ गया। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो इसमें भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, उसी पॉइंट पे रहेगा। ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, वो सेम पॉइंट पे रहेगा। तो इसमें भी इस तरह से, जैसे ऊपर भी आपका पहले डेफिनेशन थी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका पॉइंट बन जाता था, इस तरह से इसका भी पहले आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी और एक्सप्लेनेशन है या एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, या फिर उसके बाद आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बना लें। ठीक है, उसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि इसमें और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। तो अ बॉडी, इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, इसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, जिसमें बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है, न्यू पोजीशन पे आ जाती है। तो वो कौन सा पोजीशन है, कौन सी स्टेट है, न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज अ बॉल, अ स्फीयर, अ रोलर, अ पेंसिल लेइंग हॉरिजॉन्टली। ध्यान से इसको देखना है कि जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी है वो वर्टिकली की पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे हम पेंसिल की बात करें हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगी। एन एग लेइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस एटसेट्रा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें और इसकी एग्जांपल्स राइट करें। तो इस तरह से फिर आपने इसकी एग्जांपल्स राइट करनी होंगी। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसमें आप काफ़ी सारी हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम भी अच्छी बन जाती हैं इसकी, तो बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाता है और शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा आता है। ये इसमें डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो शॉर्ट के लिए भी दे देते हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, वो 4.9 है, जिसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमने इसमें रिलेशनशिप देखना है कि स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास का क्या रिलेशन है। अगर हम किसी बॉडी को स्टेबल रखना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हम उसको स्टेबल रखना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा हमें उसका सेंटर ऑफ मास क्या करना पड़ेगा, लोअर रखना पड़ेगा, ताकि वो बॉडी क्या हो सके, स्टेबल हो सके। यही वजह है कि आप देखते हैं कि रेसिंग कार्स जो होती हैं वो बहुत, उनका जो लोअर होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उनका लोअर बनाया जाता है, उनका जो बॉटम होता है वो हैवी होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उनके एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस तरह से आप हैवी बाइक्स देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी बॉडी को स्टेबल बनाना है, ज़्यादा स्टेबल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर रखना पड़ेगा। जितना हम उसका हाइट को कम करेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लोअर रखेंगे, जहाँ हम उसका बॉटम जो होगा वो हैवी बनाएंगे, तो वो बॉडी उतनी ही क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। जैसे मैंने आपको रेसिंग कार्स की एग्जांपल दी है, बाइक की एग्जांपल दी है मैंने आपको। जैसे आप इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2-3 डायग्राम्स भी दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे इसने एक जो है वो पैरट है। ठीक है, इसमें आप इसका जो बॉटम है ये हैवी बनाया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास को नीचे करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये इसमें रेस्ट में स्टेबल रह सके। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ राइटिंग टॉय है, इसमें आपको नज़र आ रहा है। ये भी इसका जो ये वाला पार्ट है ब्लू वाला, इसको भी क्या किया हुआ है, हैवी बनाया हुआ है सेंटर ऑफ मास लोअर करने के लिए, ताकि ये भी क्या रहे, स्टेबल रहे। इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है कि एक नीडल है जिसको हमने क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। किस तरह से, ये हमने इसको फोक लगा दिए हैं साइडों पे। ये फोक हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हम इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर सकें, लोअर रख सकें। तो जितना भी हम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लोअर रखेंगे उतनी ही वो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि
हम सेंटर ऑफ मैस लोअर किस तरह से कर सकते हैं, या रेसिंग कार का सेंटर ऑफ मैस किस तरह से लोअर होता है, या इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है, तो ये वहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, कि जितना हम, या इसका रिलेशनशिप अगर देखें स्टेबिलिटी का सेंटर ऑफ मैस का, तो जितना हम सेंटर ऑफ मैस लोअर रखेंगे उतनी ही बॉडी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।